हेलो दोस्तों। मैं आज आपको एक स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, है ना। देखिए, वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो लंबी रहेगी लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और कैसे टेक्निक यूज़ करता हूँ मैं वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैंने डीवीएस लैब का मैंने स्टॉक ओपन कर रखा है, और इस कैंडल के अंदर देखो भर भर की बाइंग आई है। इस कैंडल के अंदर ये देख रही है, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्यारी बाइंग आई है कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर आप देखो उसके अंदर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और ये स्टॉक आज दिन भर चलने वाला है ना। इसलिए हमने जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, और हमने इसका कॉल ले लिया। अच्छा, अभी एक्सपायरी है, इसलिए एक्सपायरी के चक्कर में इसमें कम से कम आउट द मनी का हमने कॉल लिया, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पर इन द मनी का कॉल नहीं काम करता। इसलिए हमने 6000 सी का कॉल लिया है ना। प्राइस है इसका, एक मिनट, सॉरी, 5,900 का लिया है। ये देखिए 5800 पे चल रहा है। बाय मिस्टेक मैंने आपको गलत बता दिया, है ना। मैं स्ट्राइक सही ऐड कर देता हूँ। 5,900 सी का स्ट्राइक ऐड कर लिया, और इसका जो बाइंग प्राइस है वो 54 रुपये पे रखा है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हमने इसको बाई कर लिया, है ना। कहाँ पर बाई किया ये दिखाता हूँ। करीब 54 रुपये बाई किया है, 65 रुपये भी चल रहा है ना। 10 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट मिल गया है। करीब 800 क्वांटिटी है, मतलब 8 लॉट के आसपास है। और क्या हमारा टारगेट हो सकता है इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखो इसके अंदर तो वैसे ही भर भर के बाइंग आई है ना। इसके अंदर वैसे भी भर भर के बाइंग आई है, तो ये स्टॉक दिन भर चलेगा, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट का अगर 10-15% अगर निकल जाए तो उसके बाद कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये टारगेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर इससे ज़्यादा करने की आप कोशिश करोगे तो आपके मन के अंदर, है ना, और आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको हर ट्रेड के अंदर फिर आपको बड़ा पैसा चाहिए। आप फिर छोटा पैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने किसी दिन 10,000 कमा लिया और अगर नेक्स्ट डे आपको 2,000 मिल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको नेक्स्ट डे भी बड़ा पैसा ही चाहिए। तो मैं आपको या तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे अपना, इस जोन पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, या फिर यहाँ पर बुक कर लेंगे। और मैं कहता हूँ कि भाई क्यों लालच करना है किसी भी चीज़ का, है ना। इसको सीधा ऑर्डर लगा देते हैं। एक काम करते हैं, या 64 पर चल रहा है, हम 70 पे ऑर्डर लगा देते हैं, है ना। 70 पे ऑर्डर लगा देते हैं। यहाँ पर हम गए, हमने प्राइस डाला 70। एक काम करते हैं, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, एक कैंडल तो और ग्रीन बनेगी इसके अंदर, या स्टॉक के अंदर हम देख रहे हैं एक कैंडल और ग्रीन बनेगी। भाई 70 पे हम ऑर्डर यहाँ पर सेल का लगा देते हैं डीवीएस लैब में, ठीक है। अब ये जैसे ही अभी 65 चल रहा है, 54 पे हमारी बाइंग है। जैसे ही 70 पर जाएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। हम चार्ट को समझते हैं। चार्ट के अंदर बढ़िया सी 15 मिनट के अंदर देखें, 15 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छी बाइंग आ रही है ना। और अगर इस चार्ट को हम 30 मिनट के अंदर ले जाएं तो 30 मिनट के अंदर भी बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। और ये स्टॉक आज दिन भर चलेगा, और हमें ये क्लियरली पता है कि ये स्टॉक आज फटने वाला है। और इस स्टॉक के अंदर ये जो हम स्ट्राइक देख रहे हैं, ये कम से कम 90 के आसपास जाने वाली है ना। बट अगर हम लालच करेंगे ना तो हमारा नुकसान है। लालच बहुत बुरी बला होती है। अगर आपने ज़्यादा, देखो आप चीज़ें हो ना अपनी लिमिट, मार्केट तो भैया समंदर है पैसा देने के लिए, लेकिन आप अपनी भी तो लिमिट चूज करो कि मुझे एक दिन में कितना पैसा कमाना है, क्योंकि मार्केट तो देने के लिए बैठा हुआ है। और अगर आप अपनी लिमिट नहीं बना पा रहे हो कि मुझे एक दिन में इतना पैसा कमाना है, तो भाई कभी भी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आपकी लिमिट बनाना है कि मुझे एक दिन में बाजार से इतना पैसा चाहिए और मैं इतना पैसा लेकर निकल जाऊंगा, मेरा डन फॉर द डे हो जाएगा। क्योंकि बाजार का कभी डन फॉर द डे नहीं होता भाई। बाजार के अंदर तो डेली की 50-60 हज़ार करोड़ की ट्रेडिंग होती है ना। तो वो क्या 50,000 60 हज़ार करोड़ आपको थोड़ी लेके आना है। आपको तो आपका टारगेट फिक्स रखना है कि जैसे ही मेरा टारगेट डन हो जाएगा मैं उस स्टॉक से निकल जाऊंगा या उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। मेरा डन फॉर द डे होने के बाद में मैं बाजार को पलट के नहीं देखूंगा। दैट्स इट। अगर आप ये
टेक्निक आपके अंदर लेके आ गए, ये कंट्रोल आपके अंदर आप लेके आ गए, तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा। अभी वापस आप स्क्रीन पे आए। अब 10,000 के आसपास, 11,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। 70 पे हमने ऑर्डर लगाया है। क्लियरली हमको दिख रहा था कि भैया 70 पे जा ही रहा है वो, है ना। देखो 5 मिनट पे वापस जा रहे हैं हम। देखो क्लियरली इसमें बाइंग दिख रही है ना, बहुत प्यारी बाइंग दिख रही है इसके अंदर। और अभी तो और चलेगा ही, और ये स्टॉक है ना दिन भर चलने वाला है। ये इसका स्ट्राइक है 5,980 और ये यहाँ से अच्छा मूव कर रहा है ना। और अगर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है ना, तो अब आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा, इस प्राइस पे आ जाएगा अपना 53-55 के आसपास, ठीक है। अभी जहाँ 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था वो थोड़ा सा नीचे आ गया, पर कोई बात नहीं। स्टॉक तो दिन भर, मतलब मार्केट है ना, दिन भर थोड़ा सा मूव ऐसे ही करता है, आपको बार बार थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बार बार ऊपर नीचे पोर्टफोलियो होगा। तो इसमें डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट को समझते हैं ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है। देखो, क्योंकि देखो अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो भाई अगर आप बाइक से जाते हो तो 2 से 2.5 घंटे आपको लगेंगे। और अगर आपको 1,000 किलोमीटर जाना है, तो अगर आप बाई ट्रेन जाते हो तो आपको 1.5 से 2 दिन का टाइम लगेगा। तो वैसे ही मार्केट को अगर इतना दूर जाना है, या स्टॉक को इतना दूर जाना है, तो उसको जो मिनिमम जो टाइम उसको लगता है जाने में, वो टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ। इस जोन पे हमारा टारगेट बुक हो जाएगा, है ना। और शायद टारगेट बुक होने ही वाला है। जाते हैं हम पोर्टफोलियो पे, 69 पे चल रहा है, और ये 70 पे हमारा टारगेट बुक, ये 70 को टच कर दिया उसने एक बार, है ना। पर वो क्या स्टॉक ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलता है। बैंक निफ्टी होता तो क्विक टच करते से ही एग्जिट हो जाता है। बैंक निफ्टी अगर ज़रा सा टच भी कर देगा ना, तो भी क्विक एग्जिट हो जाएगा। हाँ, ये एग्जिट हो गया। अब ये देखो मोमेंट चालू हुआ, 12,800 का प्रॉफिट मिला है। ये हमारा यहाँ पर टारगेट डन हो गया। अब मैं डन फॉर द डे कर दूंगा, कोई भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा। एक ट्रेड अगर कुछ सेटअप अच्छा बनेगा, कोई ऐसा प्यारा सेटअप बनेगा कि जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेड हो पाए, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये स्टॉक मुझे कैसे मिला कि ये मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, मुझे कैसे पता चला, ये सीखने के लिए आप वीडियो पे कमेंट्स करें, वीडियो दोस्तों को शेयर करें। फिर उसके बाद मैं आपको एक नई टेक्निक लेके आऊँगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि स्टॉक को कैसे पकड़ा जाता है कि जो आपको इंटरडे में अच्छा पैसा बना के देके जाए, है ना। वीडियो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।